न्यूज, सच जरूरी है। ये है मैनेस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैनेस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में गोलीबारी, 4 लोगों की मौत, लोगों से घरों में रहने की अपील। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में गोलीबारी की खबर है। बुधवार को हुई इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। सेना के दक्षिण पश्चिम कमान ने यह जानकारी दी है। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में गोलीबारी की खबर है। बुधवार को हुई इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। सेना के दक्षिण पश्चिम कमान ने यह जानकारी दी है। फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और तलाशी अभियान जारी है। जानकर आतंकी घटना की आशंकाओं से इनकार कर रहे हैं। बताया गया है कि यह घटना सुबह 4:35 के समय में हुई है। भारतीय सेना ने जानकारी दी है कि गोली लगने के बाद सेना के 4 जवानों की मौत हो गई। इसके अलावा स्टेशन में किसी के घायल होने या नुकसान की खबर नहीं है। फिलहाल सेना ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर तलाशी और जांच शुरू कर दी है। इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ईसा राइफल और 28 राउंड गायब होने समेत हर पहलू की जांच की जा रही है। ठंडा एसएसपी उल्नीत खुराना ने जानकारी दी है कि कोई आतंकी खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की पहचान अभी की जानी बाकी है। उन्होंने कहा शुरुआती जानकारी से पता चला है कि कुछ सैनिकों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। सेना ने बताया था कि घटना के तुरंत बाद क्विक रिस्पांस टीम को अलर्ट कर दिया गया था और घेराबंदी कर दी गई थी। खबर है कि लोगों के सुरक्षा के मद्देनजर घर में रहने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज के लिए स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि आपसी गोलीबारी के चलते इतनी बड़ी घटना हुई है। फिलहाल जांच चल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार आशंकाएं जताई जा रही है कि हमलावर सादे कपड़ों में था और कुछ दिन पहले ही इंसास राइफल गायब हुई थी। घटना के बाद से ही क्षेत्र में तनाव है और स्टेशन को सील कर दिया है। इधर पुलिस ने सेना की तरफ से मंजूरी नहीं मिलने के चलते स्टेशन के अंदर नहीं जा पाई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की सीट रही वायनाड से चुनाव लड़ेगी प्रियंका गांधी, क्यों तेज है कयास। वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के कयास लग रहे हैं। वह स्कूल गांधी के साथ संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहली बार गई थी। तब से ही इसके बारे में चर्चाएं होनी शुरू हो गई है। केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र में मंगलवार को राहुल गांधी सांसद जाने के बाद पहली बार पहुंचे थे। इसी सीट से वह अब तक सांसद रहे थे, लेकिन मोदी सरकार पर आपत्ति जनक टिप्पणी किए जाने के मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद सदस्यता चली गई थी। सांसदी से हटाए जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार मंगलवार को वायनाड पहुंचे और रोड शो भी किया। एक कार्यक्रम भी किया जिसमें राहुल गांधी एक बार फिर से फायर ब्रांड अंदाज में दिखे। कांग्रेस नेता ने इस मौके पर कहा कि भले ही मुझे जेल में डाल दिया जाए, लेकिन मैं सच तो बोलता ही रहूंगा। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। वह भाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का विरोध करती रही और राहुल गांधी को योद्धा बताया है। वायनाड में प्रियंका गांधी के भी साथ जाने और रोड शो निकालने से कुछ कयास भी लग रहे हैं। चर्चा है कि राहुल गांधी को कुछ अदालत से भी महानानी के मामले में राहत नहीं मिली तो फिर प्रियंका गांधी ही वायनाड के उपचुनाव में उतर सकती। फिलहाल चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी को अपील के लिए समय मिला है और वह उपचुनाव कराने के लिए जल्दबाजी के मूड में नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब के फैसले से दुनिया भर में तेल संकट की आशंका, भारत में भी बढ़ सकते हैं दाम। सऊदी अरब समेत ओपेक प्लस के देशों ने तेल उत्पादन घटाने का फैसला किया है। ऐसे में पूरी दुनिया के साथ भारत पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था और नागरिकों की मुश्किल भी बढ़ सकती है। सऊदी अरब के तेल उत्पादन में कटौती के फैसले के बाद पूरे विश्व पर तेल संकट का खतरा मंडरा रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के विश्लेषक फतह बायरल ने कहा है कि साल की दूसरी छमाही में इसका असर नजर आने लगेगा। सऊदी अरब, रूस और अन्य देश जो ओपेक का हिस्सा है, उन्होंने तेल उत्पादन में कटौती का फैसला किया है। बायरल ने कहा सऊदी अरब, रूस और अन्य ओपेक प्लस देशों ने तेल उत्पादन घटने का निर्णय लिया है। जब हम इस पर गंभीरता से विचार करते हैं तो पता चलता है कि साल की दूसरी छमाही में तंगी देखने को मिलेगी। भारत पर भी इसका असर साफ दिखेगा।
भारत बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। ऐसे में तेल का उत्पादन गिरने से भारत पर सीधा बोझ बढ़ जाएगा। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोगों की भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। पिछले महीने मार्च में भारत ने हर महीने के हिसाब से 16,40,000 बैरल का रहा। भारत इराक से भी दोगुना तेल रूस से खरीद रहा है। पहले लंबे समय से इस मामले में भारत इराक पर निर्भर हुआ करता था। इसके बाद भारत सऊदी अरब से ज्यादा आयात करने लगा। अब भी सऊदी अरब भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।